पिछले महीने यानी कि जनवरी में ना अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया था कि वो यूनुस खान को मेंटोर के रोल के तौर पर साइन अप कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और आज मतलब रिसेंटली राशिद लतीफ़ ने ये बताया है कि यूनुस खान को ऑफ़र पीसीबी की तरफ से भी हुई थी। यूनुस खान ने पीसीबी को रिफ्यूज़ करके, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिफ्यूज़ करके उन्होंने अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम को पिक किया और उनके मेंटोर बने। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई बहुत, जिसे कहते हैं, कानून के ख़जाने का मुंह नहीं खोला गया यूनुस खान के ऊपर कि यूनुस भाई जितना मर्जी समेटना है समेट लें, ये हमारा एक टूर्नामेंट जो है वो ज़रा निबेड़ दें, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लड़कों के लिए। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं कमाया यूनुस खान ने। यूनुस खान को पैसों की क्या ज़रूरत है, इज़्ज़त शोहरत पैसा वो कमा चुका भाई। मैं उस बंदे को पाकिस्तान के लेजेंड्स में से एक कंसिडर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट ने उससे बड़ा बैट्समैन नहीं प्रोड्यूस किया, यूनुस भाई। और वो, अब आप देखें ना, आप अपने 3 कप्तानों को उठाकर देखें जिन्होंने आपको आईसीसी के इवेंट्स जितवाए हैं, इमरान खान, यूनुस खान, सरफराज अहमद। आप तीनों को जाकर देखें तो आपको पता चलेगा ये किस कैलिबर के प्लेयर और कैसे इंसान थे। तो यूनुस भाई के लिए तो मेरी हमेशा से अटमोस्ट रिस्पेक्ट रही है। यूनुस भाई ने बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इसी वजह से साइड कराया था कि इन लल्लुओं ने कुछ भी नहीं करना, इनको जितना मर्जी मेंटोर पकड़ा दो, जो मर्जी कर दो, ये सारे के सारे जो हैं ये फारिग हैं लाइन से। स्पेशली ये जो आपके सुपरस्टार्स हैं ये तो बिल्कुल ये लालची भी हैं। इन्होंने, जिसे कहते हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए रखा हुआ है इस टीम को, ज़रिया जीतना, गेम करना, दिस दैट, इनके पल्ले कख नहीं है। वो अफगानिस्तान की तरफ गया। अफगानिस्तान की टीम क्या कर रही है आप देखें, पिछले 3 आईसीसी के इवेंट्स उठाकर देखें, वो 3 डिफरेंट जगहों पर खेले हैं। उन्होंने 3 डिफरेंट मेंटोर्स उठाए और तीनों उन्होंने उस एरिया के उठाए जहां पे वो खेलने गए। 2023 में वो इंडिया गए वर्ल्ड कप खेलने, उन्होंने अजय जडेजा को बैटिंग मेंटोर रखा, ठीक है। और अजय जडेजा ने भी इनसे कोई पैसे पूसे नहीं लिए, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। उसने इनको बैटिंग मेंटोरशिप दी। अच्छा, उसके बाद ये गए वर्ल्ड T20 खेलने किधर। अच्छा, परफॉर्मेंस आपने देख ही ली थी, जिसे कहते हैं वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की। उन्होंने कैसे रगड़ा था आपके सामने ही है। वो मतलब इंग्लैंड को उन्होंने रगड़ दिया, पाकिस्तान को उन्होंने रगड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया को वो ऑलमोस्ट रगड़ गए थे। एक तो वो मैक्सवेल की इनिंग, लेकिन मैक्सवेल की इनिंग से पहले वो मुजीब का छोड़ा हुआ कैच, वो कैच मुजीब ना छोड़ता ना, ऑस्ट्रेलिया के लेसन लगा दिए थे अफ़गानिस्तान ने। बट खैर चले, उसके बाद ये वर्ल्ड T20 2024 में गए। इन्होंने डीजे ब्रावो को अपना बॉलिंग मेंटोर रखा, या मेंटोर जो भी आप कह लें। अब उसका क्या, वेस्ट इंडीज़ में वो टूर्नामेंट था, वेस्ट इंडीज़ में ये गए। इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के वो बॉलर उठाया कि जिसकी उस टाइम पर T20 में सबसे ज़्यादा विकेटें थी, 600 वही 20-30 जितनी भी उसकी हैं, इन्होंने उसको उठाया। उसने इनको बताया कंडीशंस कैसी हैं, पिचेस कैसी हैं, कैसी बॉलिंग होती है, ये वो। और वर्ल्ड T20 2024 अपना अफ़गानिस्तान की टीम टेक्निकली देखा जाए तो अपनी बैटिंग के सर के ऊपर, अपनी बॉलिंग के सर के ऊपर सेमीफाइनल खेली थी। आप फजल हक फारूकी को देखें, नवीन को देखें, राशिद को देखें, जितने बाकी इनके बॉलर्स थे उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज जाकर देखें, आपको पता चल जाएगा। कम चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने जनाब यूनुस खान को पकड़ा कि भाई पाकिस्तान की विकेटों की जंपल है, टेस्ट क्रिकेट इस बंदे से बेहतर कौन खेली हुई है, ओडीआई क्रिकेट भी खेली हुई है, पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 भी एक जितवाया हुआ है, इससे बेहतर मेंटोर और कौन मिलेगा। उन्होंने यूनुस भाई के साथ कर लिया। यूनुस भाई 2022 में भी बाय द वे अफगानिस्तान की क्रिकेट के साथ काम कर चुके हैं और यूनुस भाई को उन्होंने जनाब मेंटोर बनाया। अभी ज़ादरान का मैं पढ़ रहा था, ज़ादरान ने कहा है कि यार मेरी इनिंग्स में एक बहुत बड़ा रोल जो मैंने 177 की खेली है उसमें यूनुस भाई का। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मुझे बताया कि देख भाई, जब तूने 40 कर लिया ना, अब तूने 100 की तरफ नहीं देखना, तूने 60-70 की तरफ देखना है। 40 कर लिया तो 60-70 टारगेट रख, जब 60-70 पे जाएगा फिर तूने 100 को टारगेट रखना है, फिर देन सो एंड सो ऑन। और इसी तरीके से ग्रेजुअली उस बंदे ने अपनी इनिंग्स को पिक किया। पहले उसने 40 को अपने जहन में रखा, 40 करने के बाद वो 60-70 पे आया, 60-70 के बाद वो फिर शुरू हुआ है। और आप ये देखें कि ज़ादरान की इनिंग्स जो है उसमें आप उसका फर्स्ट हाफ यानी कि पहला जो उसका 50 है वो देखें और जो उसका दूसरा 50 है वो देखें, आपको टोटली ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। पहला 50 बहुत कॉन्शियस रहा है, वो बहुत कॉन्शियस, विकटें गिरी हुई थी ना, रीबिल्ड करना था। जैसे 50 हुआ है, रीबिल्डिंग फेज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। उसने वहाँ से उस 50 के बाद जो दूसरा 50 है वहाँ से उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया। तो वो ये अफ़गानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड, उनकी क्रिकेट की मैनेजमेंट, उनकी क्रिकेट टीम, यार वो बहुत, जिसे कहते हैं, प्लानिंग करके उतरती है, वो ऐਵੇਂ नहीं मुँह उठाकर उतरते।
वो अब शाहिदी ने अभी स्टेटमेंट दिया, जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मैक्सवेल के अगेंस्ट खेलने के लिए उतरेंगे, तो हम सब के उतरेंगे, हम पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए उतरेंगे। और वो जो मैक्सवेल ने एक मैच में कर दिया, वही 2023 वाला वर्ल्ड कप का मैच, ही साइड वो हिस्ट्री है हमारे लिए, वो पीछे हो गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि अफ़गानिस्तान का चैम्पियंस ट्रॉफी में देर इज़ मतलब एब्सोलूट चांस कि ये ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को देव थोड़ी हैं, जिन थोड़ी हैं, इन्हीं की तरह के इंसान हैं, वो भी कमिटमेंट से खेलते हैं, ये भी कमिटमेंट से खेलते हैं। उनके पास भी बैटिंग बॉलिंग है, इनके पास भी बैटिंग बॉलिंग है। बस वो जो प्रेशर को अच्छा हैंडल कर गया, अफ़गानिस्तान प्रेशर को अच्छा हैंडल कर गया, जैसे उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट प्रेशर को बहुत ज़बरदस्त हैंडल किया है। और वो आपको नज़र आएगा हैंडलिंग द प्रेशर, एक तो अफ़गानिस्तान की बैटिंग में, जब वो रीबिल्डिंग फेज़ उनकी चल रही थी, ठीक है, इब्राहिम ज़ादरान बैटिंग कर रहा था, शाहिदी ने बैटिंग की, अज़मतुल्लाह ने बैटिंग की, इन तीन की बैटिंग जाकर देखिए इन्होंने कैसे प्रेशर को हैंडल किया है। और राइट एट द टॉप अगर आपने देखना है ना कि अफ़गानिस्तान ने कैसे प्रेशर को हैंडल किया, तो आप अफ़गानिस्तान की बॉलिंग इनिंग्स के आखिरी 4 ओवर्स जाकर देखें जो किए हैं, 47, 48, 49 और 50, ये 4 ओवर्स जाकर आप देख लें, आपको पता चलेगा कि अफ़गानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप और अफ़गानिस्तान की पूरी टीम ने कैसे प्रेशर को हैंडल किया। वो प्रेशर को हैंडल उन्होंने इंग्लैंड से बेहतर हैंडल किया, वो मैच जीत गए, इंग्लैंड को उन्होंने बाहर कर दिया। इसी तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर प्रेशर को अच्छा हैंडल कर गए, तो आप देख लीजिएगा वो ऑस्ट्रेलिया को मारकर चैम्पियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में बैठे होंगे। ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। तो बस अब लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन यूनुस खान के साथ जो उन्होंने मेंटोरशिप का किया ना, वो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया। और यूनुस भाई ने कोई उसका फाइनेंशियल बेनिफिट उनको होना नहीं है, उनको ये पता है कि मैं इन लड़कों को जो चीज़ें बताऊँगा ना, ये इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे, और वो कर रहे हैं। यूनुस भाई जो उनको चीज़ें बता रहे हैं वो लड़के कर रहे हैं, और इसी वजह से उन लड़कों के खेल में भी निखार आ रहा है, एज ए ओवरऑल टीम में भी उनके अंदर निखार आ रहा है। तो एज ए क्रिकेटर यूनुस भाई जैसे बंदे को यही चाहिए कि उन्होंने जो कुछ सीखा, मैंने जो उनकी लेगेसी है वो आगे कोई कैरी फॉरवर्ड करे। अब आप यूनुस भाई की जो लेगेसी उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेल कर बनाई है, आप अपनी नेशनल टीम में से मुझे एक बंदा बता दें जो उनकी लेगेसी आगे कंटिन्यू कर सके। एक कोई बता दें, छोड़ें 2-3 छोड़ दें, एक बता दें कोई जो यूनुस भाई की बनाई हुई टेस्ट क्रिकेट के अंदर लेगेसी, या फॉर दैट मैटर पूरी की पूरी क्रिकेट जो उन्होंने तीनों फॉर्मेट की खेली हुई है, उसमें जो उन्होंने लेगेसी बनाई है, वो कोई एक पाकिस्तान का क्रिकेटर आगे कंटिन्यू कर सके। बात ख़त्म, बस खामोशी, नील बटा सन्नाटा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।